चलिए लेक्चर नंबर 4 सेम चैप्टर का। कल हमने पढ़ा था मैक्सिको के बारे में और साथ में केस स्टडी किसकी हमने पढ़ी थी? चाइना की। वेरी गुड। अच्छा, केस स्टडी किस रिलेटेड थी? नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और कंपिटिटर्स भी जो है होने चाहिए। चाइना की तरह नहीं एक ही पार्टी, एक इसको नजर रखना, चाइना की तरह नहीं एक ही पार्टी जो है तो बस उनको चॉइस ही नहीं मिल रही थी। नाउ ये हमने देखा था। ओके, अब एक और जो डेमोक्रेसी का फीचर है, जो जो बिल्कुल जो है एक अच्छा फीचर है और इसके बगैर बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है क्या ये? इसका मतलब है, पहले लिखेंगे 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी में हमें पता है कि देयर आर पॉलिटिकल राइट्स फॉर एवरीवन, है ना? एवरीवन इज इक्वल इन डेमोक्रेसी बिफोर लॉ भी। हाँ एग्जैक्ट, डेमोक्रेसी में हर एक इंसान इक्वल होता है। जो हम एक इंसान को देंगे वो हमें दूसरे इंसान को भी देना है, और जिसका वैल्यू उसमें होगा इसमें इसमें भी होना चाहिए। इसको समझेंगे। डेमोक्रेसी में एक राइट है विच इज नोन एज राइट टू वोट, है ना, जिसको अडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। तो जो भी डेमोक्रेसी है ना, वहां पे ये ऐसा रूल होना चाहिए सर, डेमोक्रेसी में एक पर्सन को एक वोट मिलना चाहिए और उस एक वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। आया समझ? एक वैल्यू इन द सेंस, मोदी जी आ रहे हैं उसने वोट डाला, तौसीफ जी भी जा रहे हैं इसने भी वोट डाला, ठीक है ना, काउंट दोनों का एक ही होना चाहिए। मोदी जी वोट इज इक्वल टू 1 एंड मेरा वोट भी इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। कभी ये नहीं देखना कि मोदी जी बड़े लीडर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो चलो लेट इट बी, ये 2 वैल्यू इसका कर लेंगे क्योंकि बड़े इंसान हैं। योगी जी बड़े इंसान है तो 2, कोई इंटेलेक्चुअल है तो 2, कोई गरीब बेचारा जो दिन में ड्रेन वगैरह साफ करता है, बर्तन बना रहा है, तम लस्त पानस गुमुत कुनी, उसको बोलेंगे क्या रखेंगे मोदी जी के इक्वल टू इसको? नहीं, इसके वैल्यू को एक, इसको इसके वोट को एक वैल्यू दो जो स्टेटस के हिसाब से वैल्यू देंगे। सर ऐसा कहीं पे हो रहा है फिर कि कहीं पे वैल्यू एक्स्ट्रा किसी को मिल रहा है? हाँ, केस स्टडी लेंगे फिर से। पहले आपको आया थीम समझ इसका कि फीचर का क्या है? फीचर का ये है कि सर जितने भी जो लोग हैं एक कंट्री में उनको एक वोट मिलना चाहिए, एक पर्सन को एक ही वोट। पहला ये समझो, 2 वोट किसी को नहीं। कोई 2 वोट डाल सकता है, ब्रो इसमें चूर करायल तिमन डबन में इसमें त्रवा वोट गरिक बनान त्रवान 2 सिल्प 3 सिल्प 4 सिल्प। हाँ ऐसे होता था पिछले जमाने, लेकिन एज पर द रूल ऑफ द लॉ, एज पर द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज टोटली इलीगल। एक इंसान एक वोट ही डाल सकता है, दूसरा वोट कभी नहीं डाल सकता। मेरे नाम पे एक ही वोटर स्लिप बनी है तो उसका मुझे यूज करना है। आए बेटा समझ? हो गए ये 1 पर्सन 1 वोट। और जब उसने अब ये वोट डाला तो वैल्यू भी एक ही होना चाहिए, किसी पर्सन का वैल्यू 2 नहीं होगा। समझ आवा? तो इसको अब हम केस स्टडी के साथ पढ़ेंगे। हमेशा आप लेट आते हो, मैंने बोला कल मैं अलाउ ही नहीं करूंगा फिर। अब देखो वहां कर एग्जाम जिन आकाश कर। अब इसके बाद देखो, नजर रखो, द प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्रिंसिपल मींस ये रूल है। कौन सा रूल सर? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये ऑलमोस्ट जितने भी वर्ल्ड के डेमोक्रेसीज हैं, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है जहां पे इलेक्शन होता है, वहां पे ये प्रिंसिपल अब एक्सेप्ट किया गया है। तो हर एक जगह पे एक वोट है एक बंदे का और उसका एक वैल्यू है। आया बेटा समझ? नाउ yet there are many instances of the denial of the equal right to vote। लेकिन अगरचे कंट्री बहुत सारी जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपल, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे ये वाला प्रिंसिपल नहीं अभी एक्सेप्ट हुआ है। दैट मीन्स वहां पे या तो वैल्यू हाई है या तो एक पर्सन को 2 वोट है ना? तो सर है कोई सच में ऐसी कंट्री? हो सकती है, अब बोलो। मे भी नहीं है। अब देखो, है ना, इसीलिए तो हम पढ़ेंगे ना। देखो तो
सबसे पहले करेंगे बात फिर से सऊदी अरबिया की, तकरीबत करे बे सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में क्या था 2015 तक, सऊदी अरबिया में, दैट मीन्स आज से 10 साल पहले, है ना। सऊदी अरबिया में क्या था, वुमेन को पहले वोटिंग राइट था ही नहीं, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा ना, वुमेन को वोटिंग राइट था ही नहीं। दैट मीन्स पहला प्रिंसिपल ऐसे ब्रेक हो रहा था वहां पे, 1 पर्सन 1 वोट सर नहीं मिल रहा था। वुमेन भी पर्सन ही है ना, है ना, वुमेन भी तो पर्सन ही है ना, लेकिन उसको एक वोट नहीं मिल रहा था। अच्छा एक बात मैं फिर से बोलूंगा, आपको याद क्या रखना है लेक्चर में, आपको लेक्चर में याद रखना है फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द केस स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। सर इस 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू में हमने किस किस कंट्री का केस स्टडी पढ़ा और पढ़ा क्या, ये थोन याद, इसका गि पूरा कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, इसका रोज है असल पठिया। तो हमने पढ़ा 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। सर ये क्या है, सऊदी अरबिया का केस लेंगे, 2015 तक 1 पर्सन 1 वोट वहां पे नहीं था। देन सर वुमेन के लिए ऐसा कोई राइट ही नहीं था, वुमेन को राइट टू वोट नहीं था। आया पहला पॉइंट समझ। दूसरा, एस्टोनिया एक और कंट्री है, एस्टोनिया ने क्या किया, हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट द पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया एक कंट्री है, क्या है, कंट्री। एस्टोनिया में 2 तरीके के लोग रहते थे, एक तरीके के लोग हैं जो कि थे इंडिजीनियस, क्या थे, इंडिजीनियस। सर इंडिजीनियस मीन जो रियल में वही के रहने वाले थे, अख गए कशिर उनके बादल वनो, अख गई, जैसे अमेरिका की बात करेंगे, ये तो हनून लड़ा है, अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 2 तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं। पहले हम एक टाइप की बात करेंगे, एक है नेटिव अमेरिकन, क्या है वो, उनके जद अजदाद जो थे ना, एंसेस्टर्स, वो पहले से ही अमेरिका में रह रहे थे, तुमको नेटिव ओरिजिनली दे वर फ्रॉम, सोर्स ही उनका अमेरिका है। दूसरे थे, जब हमने देखा सर स्लेव ट्रेड भी होता था एक टाइप पे, अफ्रीका में आते थे, है ना, लिखा ना हमने वो मैप भी, ट्रायंगल वाला मैप, कैरिबियन साइड का, अफ्रीका, कैरिबियन, यूरोप देखा ना हमने। तो उस टाइम के जो फिर स्लेव्स लाए गए वो कहां पर रहने लगे, यूएसए में। अब उनके जो वो जो स्लेव्स थे वो भी वहीं पे बड़े हो गए, उन्होंने भी शादी की होगी ना, शादी के बगैर थोड़ी बैठेंगे वो। अच्छा उनके भी बच्चे हुए होंगे, कहां पे जन्म लिया बच्चे ने, अमेरिका में। सिटीजनशिप कहां की मिली उनकी, अमेरिका की। तो उनको लेकिन अमेरिकन नहीं बोलते, उनको बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, उनके साथ भी फिर, है ना, क्योंकि उन्होंने भी लड़ा था फिर अपने राइट्स के लिए। जैसे उनका एक राइट था ये कि अगर कोई गाड़ी चलेगी उसमें जो सीट छोड़, है ना, एग्जैक्ट, ये तो एक तरीके का वो भी कर सकते हो ना, ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल का, हाँ है ना, रेस के बेसिस पे अत्याचार, ठीक है। अब देखो बाबरन नजर क्या चीज है, खुदा अल्लाह ताला करने रहम, फिर से देखेंगे, पता खेजेल बनियाद। तो एस्टोनिया में क्या था, एस्टोनिया में था, एक था इंडिजीनियस लोग, इंडिजीनियस जो कि वहां से। दूसरे लोग थे सर, वो कहां से आए थे, वो आए थे असल में उनका रशियन ऑरिजिन था, ये आया समझ। जैसे अमेरिका में एक ग्रुप का ऑरिजिन है अफ्रीका, वहां पे इंडियन अमेरिकन भी है जिनका ऑरिजिन के राह तो बोर्ड जहाज वापस दोपक यम ये इलीगल बिहत मिलिट्री जहाज मज तरिक योर हट कर हिंदुस्तान दोपक यम इलीगल तक बिहत। वैसे ही मैक्सिको के लोग वहां से लिए गए अमेरिका, अमेरिका ने बोला, हाँ कल की बात मैं कर रहा हूँ, परसों पर परसों के कल, लेकिन वीडियो मैंने कल देखा रवीश कुमार जी का, तो न्यूज चैनल पे आया था। उन्होंने बोला कि इंडियन लोग जो है ना, जो बिना पासपोर्ट के इलीगल बैठे उनको वहां पे पकड़ा गया, हथकड़ करे जहाज बरिक तो हिंदुस्तान हिंदी, ठीक है। तो वो थे इंडियन अमेरिकन, ठीक है। अब यहाँ पे एस्टोनिया में लोग 2 तरीके के थे, एक था इंडिजीनियस लोग जो कि वही के रहने वाले थे। अच्छा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया एस्टोनिया ने, इन्होंने वोटिंग राइट दिया, क्या दिया, वोटिंग राइट। लेकिन जो रशियन लोग वहां पे रह रहे थे जो कि सर माइनॉरिटीज में थे, क्या थे, माइनॉरिटी में, इनको वोटिंग राइट हासिल करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। और समझ, कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऐसा फ्रेम किया गया कि वोटिंग राइट ही नहीं मिल रहा है किनको, जो कि रशियन माइनॉरिटीज एस्टोनिया में रह रही है।
एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटीज रह रहे हैं ना, दे डिडंट गेट राइट टू वोट, उनको नहीं मिला। तो फिर से सर रूल ब्रेक हो रहा है। रशियन लोग भी है ना, उनका ओरिजिन वहां पे, चलो ठीक है, अब वो आप ही के कंट्री में रह रहे हैं तो इनको भी वोटिंग राइट तो दो। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे इंडियन लोग भी पार्लियामेंट। हाँ, कमला हैरिस है ना, कमला हैरिस जानते हो कोई इसको, जो कि पीएम कैंडिडेट थी अमेरिका में, उसका एंसेस्टर का ओरिजिन पता कहां से, इंडिया से। वो पीएम कैंडिडेट के लिए उठी थी वहां पे, प्रेसिडेंट बनने के लिए, सॉरी प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं बने, उसने हारा, लेकिन मौका तो दिया गया ना इलेक्शन लड़ने के लिए, वोटिंग की तो बात ही नहीं है। एक बड़ी लीडर है वो वहां की, उसका ओरिजिन है इंडिया का। लेकिन यहाँ पे जो रशियन के जो ओरिजिनली जो बिलोंग करते थे ना रशिया से, इनके एंसेस्टर, इनको राइट टू वोट भी नहीं मिल रहा है। और अमेरिका में अच्छे रूल चल रहे थे। आज मैं अमेरिका की तारीफ करने के मूड में ही नहीं हूं, क्योंकि ट्रंप ने कल बहुत ही जो खतरनाक तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की गाजा के अगेंस्ट, तो इसलिए मैं ज्यादा तारीफ करने के मूड में नहीं हूं उनके। तो फिलहाल हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडिजिनस एंड रशियन, इंडिजिनस और रशियन। रशियन क्या है, रशियन वहां पे माइनॉरिटीज में थे, और दैट्स वाई के उन बेचारे को उन्होंने इस तरीके से जो सिटीजनशिप रूल्स वहां पे बनाए कि रशिया के जो माइनॉरिटीज लोग थे ना, उनको बहुत ही जो है मुश्किल हो रहा था वोटिंग राइट हासिल करने में। इतना आया समझ? हाँ, इंडियन अमेरिकन, यमन वनो रशियन एस्टोनिया, इनको रशियन एस्टोनिया, जो ये बात। अब ऐसे ही फिजी में एक सिस्टम होगा। फिजी में अब देखो क्या होता है, फिजी भी एक कंट्री है। फिजी में क्या होता है, अब फिजी का केस ले लो। फिजी, फिजी में क्या हुआ, वहां पे द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन द इंडियन फिजी। फिजी में दो तरीके के लोग रह रहे थे। क्या रह रहे थे? फिजी की बात करेंगे। फिजी में एक है इंडिजिनियस फिजी, ये मैं वनी वोन इंडिजिनियस फिजी, और दूसरा है हाँ 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 क्या मैंने यूएसए ऐसे एग्जांपल दिया कि किस तरीके से वहां पे भी जो है दूसरे टाइप के लोग रहते थे। देखो, दो तरीके के लोग रहते हैं फिजी में। एक है इंडिजिनियस, जो कि ओरिजिनली वहां से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ फिजी। दूसरे इंडियन, हिंदुस्तान का ओरिजिन है उनका, उनके जो एंसेस्टर्स हैं। हाँ, इंडियन, फिलहाल इंडियन, ठीक है ना। अच्छा, फिजी वहां पे वोटिंग राइट दोनों ग्रुप को मिला है, इंडियन फिजी को भी और इंडिजिनियस फिजी को भी। अच्छी बात है ना, दोनों को मिला है। बट ये जो अपने इनके फिजी के मेंबर्स हैं, जो कि ओरिजिनली वहां के रहने वाले हैं, है यूरोपा को, वहां पे क्या है, इनके पास जो वोटिंग का वैल्यू है ना, वो ज्यादा है। दे हैव मोर वैल्यू, वोट का मोर वैल्यू, और इनका लेस वैल्यू। क्योंकि वो नहीं है ना, कानून ही ऐसा बना है ना। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। हाँ, फिर धीरे धीरे जब अब तो लोगों ने ये सारी चीजें एक्सेप्ट किया ना, दैट्स वाई कि हमने अब पढ़ा, द प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो हमने देखा कि सर 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू जो है ना, हमने देखा कि 3 इसमें जो हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं, केस स्टडीज पढ़े हैं। पहले सऊदी अरेबिया का पढ़ा, दूसरा एस्टोनिया का, एंड तीसरा फिजी का। तो एक सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोट ही नहीं मिल रहा था, तो वैसे एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी जो है उनको भी राइट टू वोट नहीं मिल रहा था, और फिजी में जो इंडियन माइनॉरिटीज थे उनको लेस वैल्यू था उधर। ये आया समझ? मूव ऑन करे फिर। अब देखो, बाबर करान लाइन मज वोट त्रावान शायद बाबरो, बाबर आ धोती पहन के वोट डालने आया तो। अच्छा देखो, तो यहाँ पे ध्यान अच्छी पोई थी। अच्छा देखो बेटा, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का बेस जो है ना,
ये इसका पार्ट नहीं है, ये एक अलग सा ये है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल ये तो इसी का पार्ट ही बनेगा ना, क्योंकि वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। सर पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी अब क्या है, इधर देखो सर दोनों। In a democracy, each adult citizen must have one vote. Each vote must have one value. ये इसी का पार्ट है। सर डेमोक्रेसी का जो मेन बेस है ना वो इस पे डिपेंड है। अगर सुनो डेमोक्रेसी डिपेंड कस पर कौन को सामने सो गो यो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए और वोट डालने का हक भी होना चाहिए, जिसमें उस वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। समझ आया? तो यही है इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन। डेमोक्रेसी में जो भी अडल्ट सिटीजन है, अडल्ट सिटीजन 18 ईयर्स, आधे अब बोल रहे कि 14 ही करेंगे अडल्ट, पहले था 21 अडल्ट है ना। आधे कंट्रीज बोलते हैं कि 14 ही अब अडल्ट है। तो अभी तो नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन ये प्लानिंग है बहुत सारी कंट्रीज की। आधे बोलते हैं 16 रखी, नहीं इंडिया में फिलहाल 18 है, ठीक है ना। वैसे ही पहले इंडिया में 21 था, है ना। 1987 तक जिसकी भी एज 21 थी ना वही वोट डाल सकता था, 18 वाला नहीं। फिर 1987 के बाद इस चीज को चेंज किया गया फ्रॉम 21 टू 18। आया समझ बेटा ना। जितने भी अडल्ट सिटीजन एक डेमोक्रेसी में है ना उनको है राइट टू वोट, और उस वोट का फिर क्या है एक वैल्यू। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, स्टेटस, अमीर गरीब कुछ भी नहीं देख, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाँ क्राइम देखना है, कोई सीरियस क्राइम तो नहीं है ना। तो सीरियस क्राइम है तो उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी सर, ठीक है ना। अगर ये बंद आशा तो हाँ अच्छा। और बार ठान बा इसी को मैंने ड्यूटी रखी थी ना। बाबर शाह दूर एमस नजदीक अथ बाबर अके गो बाबर प्राइम मिनिस्टर। बाबर गुस्सा आता है? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से हाथ बा तो ये बेटा समझ आया ये जो मैंने पढ़ा है। मुझ मुझ पे जो करना अम सु बे गसान एक्टिव छ ना तेल तू यम नफर वुचो बुथ तो गो कल वेट सोरी वह बाबर बन टारगेट अस मत त्रावन अध्यान अमिस पथ किन बिहत अध्यान क्यों करान सोचमुत ये सेक्रेटरी पर्सनल। अच्छा देखो बेटा, अब रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, डेमोक्रेसी की बात करेंगे। एक और पॉइंट ये है, डेमोक्रेसी जो भी है ना वहां पे रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। जिस भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो चलना चाहिए, किसी मंत्री की सजेशन नहीं चलनी चाहिए। ये वहां से मेन का समझ चलना क्या चाहिए, रूल ऑफ लॉ। ये एक और फीचर है। फीचर क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइटर्स। जो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलनी चाहिए। मैंने आपको एक बार बोला है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या सर, कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक द पाथ, जिस पाथ के थ्रू एक गवर्नमेंट को चलना चाहिए। सो गवर्नमेंट हैज लिमिटेशंस, इस पाथ के बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो ये रूल्स बने हैं ना इसके अकॉर्डिंग ही उसको हुकूमत चलानी है। मोनार्कियल सिस्टम में वो ऐसे घूम सकता था, ऐसे ऐसे, क्योंकि पाथ नहीं था। आ रहा है समझ, पाथ नहीं था। लेकिन अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक अ पाथ, दैट मीन्स ये क्या है, ये इसकी बाउंड्री है सर, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। आवाज समझ, दैट मीन्स इसका जो इनडायरेक्ट मतलब ये भी है सर, वो यही है रूल ऑफ लॉ। क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आवाज समझ, जो भी हुकूमत करेगा, चाहे मोदी जी आए, मनमोहन सिंह जी आए, राहुल जी आए, कोई भी जी आए ना, वहां पे रूल तो एक ही चलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मोदी जी को भी वही फॉलो करना है, पाथ सेम है। इसकी गाड़ी, इसने अगर इलेक्शन हारा, पाथ से हटी, बैठो साइड में। दूसरी की गाड़ी आई, पाथ सेम है। तीसरी की गाड़ी आई, पाथ सेम है। दैट मीन्स रूल्स आर सेम, रूल चेंज नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट ही 6 हैं, सबको इन्हीं 6 राइट्स का प्रोटेक्शन देना है। चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर ये रहे, वो रहे, आप रहो, मैं रहूं, रूल तो सेम है। इसी को बोलते हैं कंट्री में जो भी चलेगा ना अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ चलेगा। विल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी, विल ऑफ गवर्नमेंट, विल ऑफ लॉ होगा। जो कानून चाहेगा वही होगा। कानून के बाहर, कानून के दायरे के बाहर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरा है, जो भी गवर्नमेंट होगी उसको लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है, लोगों के राइट्स देने हैं, राइट टू इक्वालिटी देनी है।
ठीक है, राइट टू इक्वालिटी देनी, चाहे जितने भी रिलीजन के लोग हैं सब इक्वल होने चाहिए, चाहे जितने भी कास्ट के लोग हैं सब इक्वल होने चाहिए, चाहे जितने भी जेंडर तो दो ही है, ठीक है ना, सब इक्वल होने चाहिए, तो चाहे नहीं ऑप्शन सा न्यूट्रल जेंडर थे। अच्छा, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, चाहे जो भी स्टेटस होगा, अमीर, मिडिल क्लास, गरीब, सब इक्वल होंगे, है ना। तो अब देखो बाबरा को खुश, अब देखो इधर, तो यहां पे अब एग्जांपल लेंगे सर, इसमें हम जिम्बाब्वे की, किसके लेंगे, जिम्बाब्वे, हाँ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में क्या हुआ है अब देखेंगे। जिम्बाब्वे ने जो आजादी हासिल की है वो की है 1980, ये पता नहीं है किसके अंडर थे, परहैप्स ब्रिटेन के अंडर, इसको चेक करेंगे। जिम्बाब्वे की जो इंडिपेंडेंस है, जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस कब हुई है 1947 में, जिम्बाब्वे की जो आजादी है ना वो 1980 में हुई। आया इतना समझ। तो फ्रॉम द, अच्छा किससे यहाँ पे लिखा है, जिम्बाब्वे में दो तरीके के लोग रहते हैं। आज भी अगर जिम्बाब्वे का टीम देखोगे ना, यह क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे जाना ना इथे कन टीम यु पाकिस्तान इंडिया तक मैच तम वुचान ना जानक तम बिचार कहें। जिम्बाब्वे प्लेयर सुंद अक नाव पाई मे वो यह प्लेयर छा पाई, मे पाई कहें थो कौन उसमें एक बंदा अच्छा खेलता है, मुसलमान है वो, हाँ, है ना, बहुत अच्छा खेलता है, ट्रेविस गुपना ना ऑस्ट्रेलिया बोझ नहीं बनो सो जिम्बाब्वे। अच्छा वो समय आन सेक्रेटरी है क्या कर वो सा, तो वाइट माइनॉरिटी जो है ना वो वहां पे हुकूमत कर रहे थे, किन पे, ब्लैक पे। ये मच बासान अफ्रीक केस जहां पे नेल्सन मंडेला ने किया था कास्ट बेस्ड सिस्टम, और जो अपार्थाइड मूवमेंट वहां पे चली थी, वन हाँ वाइट माइनॉरिटी में थे, तब भी मेजॉरिटी पे रूल कर रहे थे। क्यों, दिल तो साफ, शक्ल तो साफ, चलिया यमो ना ये दोपुक रंगस मज साफ, साफ ही अगर तुम खबर कह फेयर लवली में तुम ना गो ना ये कहें, इसलिए हुकूमत मेरे हाथ में होनी चाहिए सफेद। तो ये थोड़ी है शक्ल से, अकल से देखो ना अंदर क्या है ये लोग, ठीक है ना। इस्लाम में यही है ना, इस्लाम इसीलिए हम बोलते हैं कि बेस्ट रिलीजन है। क्यों, वहां पे इस कलर का एक बंदा था, हजरत बिलाल हबशी, कहां से कहां पहुंचा, और इस लाग वो ना आज तुहंद सो बुट खोरते भाई अमल से हकवा लगित, आज से तमिस रंग ब्लैक, लेकिन इस्लाम ने उसको इतना दर्जा दिया, हम उसके जूते के बराबर भी नहीं है ना। एग्जैक्ट शायद कुछ क्रिकेट से, चलो अच्छी बात है कि अख सपोर्ट मेल में क्रिकेट केतनस। तो अब इसके बाद हुआ क्या वहां पे यही बात हुई, उसको कहीं तम नेरन खतरनाक, मैं बसान खतरनाक नेरन तवे ना बनोमुत बाबरा, अगर ये खतरनाक सही। तो वहां पे एक पार्टी थी जिसका नाम था जानू पीएफ, क्या नाम था, तो ये बाबर जी की पार्टी थी, जानू पीएफ पार्टी का नाम था। और वहां पे द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स लीडर, अच्छा ये वो पार्टी थी जिसने व्हाइट माइनॉरिटी के खिलाफ बहुत लड़ा और लड़ के हासिल की आजादी। इंडिया में जैसे किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ के हासिल की आजादी, एंड फाइनली गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, था ना कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें गांधी जी वगैरह सब पार्टी मेंबर्स। क्या 11 क्या 12 से, हाँ हाँ हाँ, जो पहले पाकिस्तान को ही फिर उसको, हाँ हाँ मतलब से क्या 11-15 में यूशन का डेट ही 14 अगस्त है। अच्छा अब फिर से देखो ZANU PF कौन था, जस्ट लाइक द पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिया, दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, so same way the ZANU PF was the party which struggled against the white minority of the Zimbabwe and finally got independence in 1980। इनका जो लीडर था, लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगाबे, मुगम्बो खुशवा मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे ये है, रॉबर्ट मुगाबे, अमिस मांगो ये गलत अतनस राउंड, रॉबर्ट मुगाबे सफेद नाम से, रॉबर्ट मुगाबे जो ये बंदा है ये इनका लीडर था। रूलर द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी कब मिली 1980, लेकिन ये बंदा तो कंटिन्यूस इलेक्शन जीत रहा है, क्या कर रहा है, चीटिंग क्या, ये जो रॉबर्ट मुगाबे खुशवा, अमरीश पुरी की तरह मुगाबे, मुगाबे जी है ना, इसने
1980 से कंटिन्यूस इलेक्शन जीता, ये क्यों दलील गई? चाइना की तरह तो नहीं ना, ब्याह केस मैक्सिको की तरह, है ना। तो अब देखो, इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय। सर इलेक्शन नहीं हो रहे थे, ये बने अकी दोहन तो बस 1980 में तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ, नहीं, रेगुलर इलेक्शन हो रहे थे 5 या 6 साल के बाद, ये तो रेगुलर है। तो कंटिन्यूसली इलेक्शन हो रहे थे अपने टाइम पे, लेकिन हमेशा मुगम्बो ही खुश होता था। हाँ नहीं, वोट डालते थे, अगर एक ही वोट डालेगा ना तो जीतेगा, बंदा जीतेगा, ठीक है ना। युति वुछान छु, जब ना यहाँ पे कश्मीर में क्या होता था, यहाँ पे बाइकआउट होते थे, आज से जो पहले इलेक्शन होते थे बाइकआउट, मुझे उसने वोट त्रावान कहीं, उस इलेक्शन ना वथान, बस उसकी फैमिली मेंबर्स वोट डालते थे, सोच तम 2-3 वोटों सत मुझे जीडीसी मुझे कोस्तम बलाय, है ना, ऐसे होता था। तो वोट कितना भी एक ही क्यों ना डाले, फैसला हो जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने चॉइस रखी है लोगों के लिए, उसने थोड़ी किसी को बोला कि आप नहीं डाल सकते, आप नहीं डालना चाहते हो, इट इज योर चॉइस। चॉइस ये भी है कि आप डाल भी सकते हो, कल को गवर्नमेंट लेकिन बनेगी, फिर नहीं बोलना मुझे नहीं बोला गया, आपको चॉइस है। हाँ चल रही है वैसे जो सुपैक्स हो जाता ही थी। अच्छा, इधर इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानू पीएम। नाउ देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या थी वो वुशो ये अदियानी मच उसमें पोत कि क्या वना कनस्तल प्रॉब्लम। सर ये थी प्रॉब्लम क्या थी, प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। सर प्रेसिडेंट मुगाबे जो था ना, ये पॉपुलर क्यों था, कोई बोलेगा? वेरी गुड, इसने स्ट्रगल किया था, गांधी जी उसने पॉपुलर, नेहरू जी पॉपुलर नहीं थे, हाँ ठीक है ना। तो पॉपुलर था है, बट साथ में इसकी एक खामी भी थी, खामी ये थी, कमी इसके पास ये थी कि ये अनफेयर प्रैक्टिस इलेक्शन में यूज कर रहा था, यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस। लोगों को नहीं पता ना, लोग तित्राना से जुल्म के आगे हमेशा रेवोल्यूशन होता है, गन से, बोट से, छड़ी से, प्रोटेस्ट से रेवोल्यूशन आता है, हमेशा याद रखो। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जब भी कहीं पे जुल्म होगा हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी, लोग उसको पीटेंगे, उसको हटाएंगे वहां से। नाउ वी हैव द ऑप्शंस, वी कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन थ्रू वोट्स, इलेक्शंस। पिछले जमाने में ऐसा नहीं था, ताकि उस पर हम बेस्ट चैलेंज पड़ते, हमले करूं तो होत पड़ते, आज हम गवर्नमेंट को ही चेंज कर सकते। हाँ, अगर अनफेयर ट्रिक्स होंगे फिर किस पे, इलेक्शन में भी, फिर तो वायलेंस होगी, है ना। अब देखो, हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। सर कौन सी डर्टी ट्रिक इसने इस्तेमाल की, पहला काम इसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, क्यों किया? टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, क्या किया? चेंज करने को बोलते हैं अमेंडमेंट करना, क्या बोलते हैं? इसने पहला काम क्या सर, इसने अमेंडमेंट की, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, पावर बात नहीं, अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में सेवरल टाइम्स। क्यों? दो रीजंस की वजह से। सर पहला रीजन इसने बोला कि प्रेसिडेंट का पावर बढ़े, पावर को इंक्रीज किया, ठीक है ना। क्या किया? पावर को इंक्रीज किया, इंक्रीज किया। अब दूसरा क्या किया इसने? दूसरा इसने इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये चेंज किया ताकि ये लेस अकाउंटेबल बने। क्या बने? ये क्या कोई लेस अकाउंटेबल, दैट मीन्स इसको ज्यादा जवाब देना नहीं पड़े लोगों को। टैक्स जितना भी आ रहा है, इलेक्शन जिस तरीके से भी हो रहा है, बोलने की मुझे किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूं? मुगम्बो हूं, मुगैबी हूं, है ना। तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं होगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से फ्रेम हुआ, तो सेवरल टाइम्स ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। आवाज समझ? सबसे पहले अकाउंटेबल, कोई बोल ही नहीं सकता है। गड़बड़ चुस प्रेत दपे कित बन सा जेल, दपान ठीक ठीक, सरकार ही आप ही हो। Opposition party workers were harassed and their meetings disrupted. यम opposition parties यम वथान बीजेपी वथ कांग्रेस खिलाफ बीजेपी। सिर्फ एग्जांपल, अगर बीजेपी कंटिन्यू जीतेगी, कांग्रेस तो कुछ करेगा ना,
लेकिन जब यहाँ पे जो जानू पीएफ के कुछ अपोजिशन पार्टी हुआ करते थे, ये समझे, जो अपोजिशन पार्टी बेचारे क्या करे, उनको हैरेस किया जाता था। कहीं आज गसान कह करियो अमिस खिलाफ लगाउन सा हम सुंद छाप अमिस यम सुंद छाप अमिस रट रिश्वत अम कोर हो चूर दिवान NIA एजेंसी कोस्तान एजेंसी बस करान बेचारस परेशान सुन पत करान कत पार्टी बलान दपान पत बते बीजेपी से बदले मेम्बर सो पत पार्टी करा चेंज। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो भी कोई अपोजिशन पार्टी कुछ बोलना चाहती है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, उनको हैरेस किया जाता है थ्रू द डिफरेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट के पास सारी एजेंसी नहीं है, पुलिस भी गवर्नमेंट का, आर्मी भी गवर्नमेंट का, NIA भी गवर्नमेंट का, सब कुछ गवर्नमेंट का, अदालत भी गवर्नमेंट का, है ना। फाइनली कहां जाएगा बंदा, अदालत के पास। देखो सर इसने ये किया, सुसार सुई सर सुधमा अच्छा किया, आ जाओ इधर मैं और करवाऊंगा, लिखान सो पत इसको हैंग हिम टिल डेथ, दिस फर्स्ट हाँ बेहेड कर गिलोटिनस में ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मसला ये है सर, यहाँ पे हमें ये पता है कि जो भी अपोजिशन लीडर्स अब यहाँ पे कुछ बोलना चाहते थे ना, उनको हरास किया जाता था। इवन इतना ही नहीं, जहां पे भी वो कहीं पे मीटिंग करना चाहते थे, मुन तो ये एकेडमी में मीटिंग करनी बना पुलिस कुनी लाठी चार्ज अड़न पे चपने अड़न बूट तो ये समझ। तो इस तरीके से डिसरप्ट होता था सब कुछ, उनको कुछ करने का मौका ही नहीं दिया जाता। न्यूज पेपर उनके हाथ में, जैसे आज लिख सकते हैं कुछ न्यूज़पेपर में, कश्मीर की मैं बात कर, सीधे बोलेंगे ना, जो है वही बोलेंगे, नहीं लिख सकते। सबसे पहले क्या करना चाहता है, जो भी न्यूज़पेपर लिखेंगे ना कुछ, गवर्नमेंट चेक करेगी पहले सही लिखा तो है। आप देखोगे बिफोर 2019 न्यूज़पेपर्स एंड आफ्टर 2019 न्यूज़पेपर, दोनों को चेक कीजिएगा, देन यू विल रियलाइज बहुत ही डिफरेंट है। तो अब देखो, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब बोला लोग तो बोलेंगे ना, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, मीटर लगे, वी वांट मीटर वीटर नहीं चलेगा, ना लोग तो प्रोटेस्ट करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया, जो भी प्रोटेस्ट करेगा ना, सो कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंडमेंट किया गया तो ये बोला गया प्रोटेस्ट जो भी है वो इलीगल है। जो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेगा, युस सड़क पे नीर तमिस लगाओ PSA, तमिस करो ये तो करोन बंद। बस दपान जुल्म मे अगर 1900 बिल ये सब कर मे जेलस में बिहुन समझ। तो ये किया गया जानू पीएफ ने, हता यम कृहिने तेल खतरनाक तेल सफेद ठीक ना, कि बाबर हुक्मरान। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया प्रोटेस्ट को इलीगल। आवाज समझ असल पर। इसके बाद क्या होता है, टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोलर, टेलीविजन तो रेडियो वन आकाशवाणी पे बोजना खबर वना ना, तो खबरन मज प्रेसिडेंटन को जुल्म मगर ना, शहर बीन घर घर किया सब कुछ जानू पीएफ के हाथ में। आवाज समझ। टेलीविजन पे न्यूज, नेशन वांट्स टू नो, पार्टी, हाँ पॉलिटिकल पार्टी जो कि कंटिन्यूअसली इलेक्शन। तो न्यूज पेपर देख रहे हैं आज तक, या न्यूज नेशन, या ब्याख रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, नेशन वांट्स टू नो, दिवान क्रक सोद वन आराम सान बोझो। तो लेकिन सब कुछ कंट्रोल, जैसे आज तरीके के जो बोलते हैं कि आज 2 मीडिया है, गोदी मीडिया जो कि बस गवर्नमेंट का बोलता है, हाँ बोलते हैं। तो वुचान आज बोजान छो ना, रवीश कुमार की टर्मिनोलॉजी है ये। रवीश कुमार को देखते हो, रवीश कुमार को देखा करो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। या जो दूसरा है, क्या तमिस ना, तमिस बहुत अच्छा लड़का है, छोटा छोटा ही है, उसने मोदी को इलेक्शन में बहुत डैमेज किया था, मोदी जी। हाँ दुर्र राठी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी और साइंस वाइज यम चीज गसन वुचन, यम चीज करान थोड़ा माइंड डेवलप इंसानस कि हो रहा है क्या क्या चल रहा है सोसाइटी में। तो रेडियो टीवी सब कुछ कंट्रोल इस जानू पीएफ के। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट एंड प्रेशराइज्ड द जज। जब भी आप कोई कोर्ट जज ऐसा ईमानदार, वो करता था गवर्नमेंट के खिलाफ देता था कोई डिसीजन, लेकिन गवर्नमेंट उसको भी प्रेशराइज करता था। जजेस उसको यूथ प्रेशराइज करान, जज थे उस पर इनकी ही बोली वो बोलता था, ठीक है ना, वो भी फिर इनकी ही बोली बोलता था। फिर रॉबर्ट मुगैबे वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस। फिर लास्ट में क्या किया गया, ये पर सर पे गसान ना रेवोल्यूशन पत युवान अदोस अमिस यूता पावर। सो फाइनली क्या होता है, फाइनली एक रेवोल्यूशन आता है और इसको रॉबर्ट मुगैबे को
2017 में ऑफिस से बाहर किया गया। ठीक है, तो अब हमें यहां पे एक बात समझ आए सर, यहां पे ये देखो, रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा था और लोगों के राइट्स को रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। जैसे इसने बोला, हाँ, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता था, नहीं होता था, इलीगल बोला गया ना, इलीगल। अच्छा, रूल ऑफ लॉ चल रहा था, कोर्ट्स के नहीं चल रहा था। तो हमने जिम्बाब्वे की जानू पीएफ की ये एग्जांपल देखी, तो इस चीज से हमें ये एनालाइज हुआ कि ना रूल ऑफ लॉ चल रहा था, ना लोगों के राइट्स के रिस्पेक्ट होता। इतना आया समझ? ओके, क्या क्रैक क्या चाहिए, करो बंद।